हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 4 मोशन इन प्लेन उससे रिलेटेड कुछ 40 जितने एमसीक्यूज किए। चलो फ्रॉम टुडे 41 क्या है देखो उसमें। द फिगर along the side shows body of mass m moving with uniform speed v along a circle of radius r. The change in velocity in going from A to B, यहां से यहां तक जो भी उसकी स्पीड है वो v है और रेडियस जो है वो r दिया हमें और A से B तक ये मूव करे, देन देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं एट पॉइंट A द वेलोसिटी अगर हम लिखें in terms of vector, then we can say along with y direction, then we can say v j cap. Okay, then यहाँ पर b पर अगर वेलोसिटी बोलेंगे तो along with the negative x axis means minus v I cap. Then if we say change in velocity, then it is final minus initial, it is minus v I cap minus v j cap. लेकिन यहां तो हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, that magnitude is under root of square of the addition, नेगेटिव का स्क्वायर है वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब v square plus v square, that is 2v square, that is root 2v. Then change in velocity from A to B is root 2v. अगर ऐसा पूछे A से C में चेंज इन वेलोसिटी तो A पर उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव z एक्सिस मतलब y एक्सिस और C पर वेलोसिटी होगी उसकी नेगेटिव y एक्सिस और फिर करेंगे तो 2v आंसर आ जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी इज 2v, है ना, मैग्नीट्यूड 2v। तो ऐसे कोई भी पूछे तो बस डायरेक्शन हमें ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट, ए साइकिल व्हील ऑफ रेडियस 4 मीटर कंप्लीट्स रिवॉल्यूशन इन 2 सेकंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द साइकिल इज। देखो यहां पर हमें रेडियस दे रखा है 4 मीटर, कंप्लीट्स का रिवॉल्यूशन इन 2 सेकंड, मतलब उसका टाइम पीरियड हमने दे रखा है 2 सेकंड। देन हमें कैलकुलेट करनी है उसका एक्सेलरेशन। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वैसे तो, फॉर इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर अपॉन r। ओके, लेकिन यहां से जो t है वहां से हमें ओमेगा मिल सकता है कि ओमेगा इज 2 पाई बाई t, है ना। देन ओमेगा इज 2 पाई अपॉन 2 मतलब ओनली पाई रेडियन पर सेकंड। देन कन्वर्ट v इनटू ओमेगा, हियर v इज इक्वल टू ओमेगा r। Then what we can say, A is equal to omega square और r square करेंगे तो एक r cancel, omega square r। Therefore the acceleration is omega square मतलब pi square और r मतलब 4, then it is 4 pi square, then acceleration is 4 pi square। चलो वीडियो पॉज करके लिख दो इतना। Okay, see the next 43. An object moves at a constant speed along a circular path in a horizontal xy plane with the center at origin. When object is at x is equal to 2 meter, the velocity is minus 4 meter per second I. Then what is the object's acceleration when it is y is equal to 2 मीटर। अब देखो सर्कुलर पाथ दिया है, x is equal to -2 और y is equal to as a +2,
then consider the radius of the circular path as a 2 meter and velocity हमें दे रखी है 4 meter per second, its magnitude. Then we know that acceleration a is equal to v square upon r. अब v square upon r कर देंगे, it is 16 by 2, 8 तो होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर. लेकिन अगर हम सर्कुलर मोशन सोचें और उसमें ऐसा बोल रखा है कि when it is at 2 मीटर, y is equal to 2 मीटर, मतलब ये x एक्सिस y एक्सिस, तो यहाँ पर क्योंकि हमने इसका रेडियस बोल दिया है 2 मीटर, तो यहाँ पर 2 मीटर एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स द सेंटर. मतलब क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड हुआ 8 मीटर पर सेकंड, लेकिन अगर इसको हमें वेक्टर टर्म्स में लिखना है देन इट इज अलोंग विद द नेगेटिव y एक्सिस. मतलब क्या बोलेंगे, -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर j. आया समझ में? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहां पर हमें एक्सेलरेशन पूछा है. अगर y इज इक्वल टू -2 मीटर पर पूछा होता तो उसका एक्सेलरेशन अपवर्ड आता, तो वहां पर प्लस लिखते 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर j कैप. ओके, चलो ऐसे ही नेक्स्ट, टू बॉडीज आर थ्रोन एट द एंगल ऑफ 45 and 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली विद द हॉरिजॉन्टल. If both attain the same vertical height, then ratio of their velocity which they are thrown, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटीज का हमें रेशियो चाहिए. तो हाइट हमें सेम बोल रखी है, तो दोनों हाइट अगर हम कंपेयर कर दें तो h1 is equal to h2, मतलब इसको हम बोल दें एज ए θ1 और इसको θ2. देन हाइट की फॉर्मूला याद करो, इट इज v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. तो यहां पर हम बोल देंगे v0 1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2g इज इक्वल टू v0 2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 2g. तो वैसे तो ये 2g तो कैंसिल, हमें तो वेलोसिटी का रेशियो चाहिए, पूरे का रूट ले लो और v0 1 upon v0 2 कर दो, then it is sin theta 2 upon sin theta 1. Then what about the sin theta 2? It is sin 60 and sin 45. What about the sin 60? It is √3 by 2. और sin 45 क्या है, 1 upon √2. तो ये आ जाएगा ऊपर, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, नीचे आ जाएगा √2. ये √2 और √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 into √2, तो नीचे √2 आ जाएगा. मतलब v0 1 upon v0 2 is equal to √3 by √2. Otherwise combinedly you can say √3 by 2. ओके, तो वीडियो पोस्ट करके इतना लिख दो पहले. Okay, see the next. A bullet is fired from the gun with a speed of 100 meter per second in order to hit a target 100 meter away. Sorry, यहाँ पर 1000 meter away. It's 1000 meter away. And at what height above the target should be the gun be aimed? जी की वैल्यू हमें दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देखो क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लो, समझ लो कि हमें क्या करना है, बुलेट फायर करना है फ्रॉम द गन विद द स्पीड हमें दे रखी है 100 मीटर पर सेकंड और टारगेट कितना दूर है, 1000 मीटर अवे. तो जो हमारा एज ए गन है वो हमें कितना ऊपर रखना पड़े तो वो टारगेट को हिट कर सके. मतलब प्रैक्टिकली कुछ ऐसा हो कि चलो यहाँ पर हमारी गन है ऐसे और ये हमारा ग्राउंड और यहाँ कहीं पर भी टारगेट है और यहां से अगर हम फायर करें
तो ये जो बुलेट है वो फायर होकर यहाँ पर आएगी तो इसको वो टारगेट कर सकता है। तब ये जो डिस्टेंस हमने दे रखा है दैट इज 1000 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और उसकी जो स्पीड है दैट इज 100 मीटर पर सेकंड। तो फिर ये कितने टाइम में टारगेट कर सकता है वो हम कर सकते हैं। Then we know that velocity is equal to distance by time. Then क्या बोल सकते हैं? Time is equal to distance upon velocity. Then it is कितना 1000 upon 100। तो कितने टाइम में वो टारगेट करेगा? 10 सेकंड में। आया समझ में कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है, तो कितने टाइम में वो टारगेट करेगा। देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टारगेट कितना दूर है? 1000 मीटर और स्पीड उसकी कितनी है? 100 मीटर पर सेकंड। देन इट विल टारगेट इन 10 सेकंड। 10 सेकंड में ये यहां पर वो हिट कर सकता है। ओके चलो अब यहां से हम सोचे कि अब बोला है कि कितनी हाइट पे रखना पड़े, एट व्हाट हाइट अबव फ्रॉम द ग्राउंड। तब यहां पर ये जो भी उसकी वेलोसिटी है वो तो बोलेंगे उसकी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें दे रखा है। देन दिस वेलोसिटी इज कंसीडर्ड एज ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 बोलेंगे क्योंकि इट्स फायर हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल मतलब x, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो उस टाइम पर उसकी वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 है और हमें इसकी वर्टिकल हाइट फाइंड करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है d अदरवाइज h इज इक्वल टू v नॉट t, मतलब ये बोलेंगे v नॉट t y प्लस हाफ एट स्क्वायर और a y लिखेंगे। तो ये जो g दे रखा है वो भी वर्टिकल y डायरेक्शन का ही तो है और टाइम में कुछ ऐसा होता नहीं कि वो x एक्सिस का है कि y एक्सिस। देन h इज इक्वल टू ये तो 0 हाफ a y, मतलब ये हमें दे रखा है 10 और हाइट हमें कंसीडर करनी है। तब जो भी हमें दे रखा है वो डायरेक्ट 10 ले लो और इसका जो स्क्वायर है मतलब 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। देन ये जो है वो 5, मतलब 500 मीटर हमें ऐसे इसको ऊपर रखना पड़े। आया समझ में? फिर से हमें जो भी ये वेलोसिटी हमें दे रखी है वो वर्टिकल वेलोसिटी है और जो टारगेट हमें बोल रखा है वो ऐसे 1000 मीटर बोल रखा है कि 1000 मीटर दूर है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस 1000 मीटर, तो हमें 10 सेकंड के बाद वो टारगेट कर सकता है। अब यहां पर सिचुएशन के हिसाब से बोलेंगे वर्टिकल वेलोसिटी 0, तो एक्सेलरेशन भी वर्टिकल वो तो 10 है, बस उसमें वैल्यू रखो। हम बोल सकते हैं कि 500 मीटर अबव रखेंगे तो वो टारगेट को हिट कर सकता है। ओके चलो अब यहाँ पर नंबर 46, a ball is projected upward from the top of the tower with velocity 50 meter per second, making an angle 30 degree with the horizontal. The height of the tower is 70 meter. After how many seconds from the instant of throwing, the ball will reach the ground? देखो यहाँ पर सिचुएशन कैसे है, ये कोई भी एक टावर ऑफ 70 मीटर हाइट, वहां से कोई भी एक बॉल को हमें थ्रो करना है विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड बाय मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। मतलब यहां से अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें ऐसे, चलो जिसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड
and by making angle 30 degree with the horizontal, है ना। तब यहाँ पर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी v cos 30 और उसकी वर्टिकल वेलोसिटी होगी v sin 30। अब जो हाइट है वो तो वर्टिकल ही है, मतलब हमें इंटरेस्ट है वर्टिकल वेलोसिटी। देन व्हाट अबाउट द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन इट इज v sin 30। तो v 50 sin 30 1/2 मतलब वेलोसिटी हुई 25 मीटर पर सेकंड। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है वैसे तो उसका ओवरऑल मोशन यहां होकर ऐसे नीचे आएगा, तो वो कितने टाइम में आएगा। तो यहां पर उसकी अगर वर्टिकल वेलोसिटी 25 है तो ऐसे होकर यहां पर सेम हाइट पर वापस आता है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी वेलोसिटी वही हो जाती है ना। तो हमें पूछा है आफ्टर हाउ मेनी सेकंड फ्रॉम द इंस्टेंट थ्रोइंग द बॉल रीच द ग्राउंड। तो हमें इसका ऐसे टाइम जो है वो कैलकुलेट करना है। तो टाइम हम इजीली अब कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि उसकी हाइट हो जाएगी 70 मीटर। अब 70 मीटर जो है उसको हाइट कवर करने में जो टाइम लगेगा बस वही टाइम हमें कैलकुलेट करना है। पूछा है आफ्टर हाउ मेनी सेकंड फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ थ्रोइंग बॉल रीच द ग्राउंड। तो अब हमारे पास उसकी इक्वेशन है, तो इक्वेशन जो हाइट है d की इक्वेशन है वही d इज इक्वल टू v0 t प्लस हाफ एट स्क्वायर। अब यहां पर जो वेलोसिटी है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है और हमारा जो डिस्टेंस यहां से बोलेंगे तो वो ऐसे नेगेटिव कि वो नीचे गिर रहा है, तो एक प्लस एक माइनस हमें करना पड़ेगा। इसको हम अगर नेगेटिव ले लें और ये हो जाएगा 25t प्लस जो भी उसका एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन तो हम g10 ही लेंगे, तो 10/2 t स्क्वायर मतलब 5, तो -7t इज इक्वल टू 25t। और हाँ अगर ये भी अपवर्ड है तो g भी हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ये वर्टिकल वेलोसिटी अपवर्डली है पॉजिटिव, तो जो डाउनवर्ड में है वो हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो हाइट नेगेटिव जी भी नेगेटिव, तो -5t स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है इसको अगर अब यहाँ पर -70 को प्लस कर दे तो 25t - 5t स्क्वायर प्लस 70 इज इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर देते पूरी इक्वेशन को, देन इट इज 5t - t स्क्वायर और इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 70/5 14, तो प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इसको पहले लिखते हैं प्लस कर देते तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, -5t - 14 इज इक्वल टू 0। तो 14 के ऐसे दो पार्ट करो कि जिसका -5 तो 7 और 2 होगा, है ना। इसका मतलब हम यहाँ पर t इज इक्वल टू 7 सेकंड बोल सकते हैं या फिर t इज इक्वल टू -2 सेकंड होगा। अब -2 सेकंड तो पॉसिबल है नहीं, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 7 सेकंड। समझ में आया? जहां से थ्रो करेंगे वहां से वापस आएगा तो उसका एज ए वेलोसिटी तो सेम ही होगा। तो यहां पर अगर उसकी वेलोसिटी 25 है तो यहां पर 25 होगी बस। फिर डिस्टेंस जो 70 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है उसका टाइम कैलकुलेट करो, मिल जाएगा 7 सेकंड। ओके चलो वीडियो पोस्ट करके लिख दो इतना। See the next. If range and height of the projectile are equal, then the angle of projection with horizontal is. यहाँ पर हमें
रेंज एंड हाइट सेम दे रखा है, वी कैन से r is equal to h. Then remember the equation for the range and height for the projectile motion. Height की इक्वेशन हमने अभी की एज ए v नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और यहाँ पर r की इक्वेशन है v नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, है ना. तो v नॉट स्क्वायर कैंसिल एंड g कैंसिल, एंड sin 2 थीटा मींस2 sin थीटा into cos थीटा, एंड यहां पर बचेगा ओनली sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2. देन एक sin को कैंसिल, देन इट इज 2 cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय 2. तो sin अपॉन cos करेंगे तो 10, then tan theta is equal to 4. Then what we can say about the theta? Tan inverse 4. This is the angle of projection. अगर ऐसा कोई भी हम एंगल रखें तो हाइट और रेंज दोनों सेम मिलेगी, बस दोनों की इक्वेशन याद होनी चाहिए. Okay, next. Two equal vectors have the resultant equal to either of two. The angle between them is, मतलब अगर हम यहाँ पर कोई भी ऐसे ले कि ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो ये दोनों इक्वल है, टू इक्वल वेक्टर्स, उसका जो रिजल्टेंट है वो भी इन दोनों में से किसी के भी इक्वल है, मतलब जो c हम रिजल्टेंट बोले which is equal to a and b also, तब एंगल बिटवीन देम इज, तो रिजल्टेंट जो होता है c इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में होगा a प्लस b, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड करेंगे तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. अगर स्क्वायर कर देंगे तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. ओके, अब यहाँ पर ये c स्क्वायर a और b दोनों सेम है, दैट इज आल्सो इक्वल टू c स्क्वायर, देन इट इज 2c स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 2c स्क्वायर, a और b दोनों भी c स्क्वायर के इक्वल है, इज इक्वल टू cos थीटा. ओके, तो यहाँ पर ऐसे c स्क्वायर कॉमन निकाल दो, कैंसिल हो जाएगा, देन 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 cos थीटा, then 2 minus 1 minus 2, it is minus 1 is equal to 2 cos theta, then cos theta is equal to minus 1 by 2. then cos कौन से एंगल पर minus 1 by 2 होता है, याद करो, it is 120 डिग्री, cos 120 डिग्री minus 1 by 2 होता है. चलो कैसे, तो पता है हमें कि cos 120, then cos we can say 90 plus 30, तो cos 90 plus 30, 90 plus मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, 1 2 3 4 और SAC, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, cos तो नेगेटिव है, मतलब आंसर नेगेटिव आएगा, एंड cos 30 तो होता है 1/2, इट इज minus 1/2. ओके, चलो वीडियो पॉज करके लिख लो इतना. See the next, the horizontal range of the projectile is 4√3 times of the maximum height, then angle of projection. जैसे हमने आगे किया वही कि horizontal range कितनी है, 4√3 times of the maximum height, then हमें उसका एंगल चाहिए. Just remember the equation, इसकी इक्वेशन है v नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, इट इज 4√3 v नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो v नॉट स्क्वायर अपॉन g कैंसिल, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2√3 sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा, तो यहां से 2 भी कैंसिल, एक sin थीटा भी कैंसिल,
देन यहाँ पर बचेगा cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, देन वी कैन से sin अपॉन cos, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan थीटा कौन सी वैल्यू में 1 होता है, 45 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू 40, सॉरी गलती हो गई, बाय मिस्टेक, यहां पर होगा ये 2√3 sin स्क्वायर थीटा, है ना, देन 2 कैंसल, एक sin थीटा कैंसिल, √3 बचेगा, ओके, देन sin अपॉन cos करेंगे तो tan थीटा इज 1 अपॉन √3, है ना, क्योंकि √3 यहां पर है, तो sin अपॉन cos करेंगे तो 1 अपॉन √3, तो थीटा जो है मतलब tan थीटा कौन से एंगल पर 1 अपॉन √3 होता है, तो याद करो 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन √3, देन थीटा इज 30 डिग्री। चलो लास्ट वन, ए पार्टिकल मूव्स along a circle of radius 20 upon pi meter at the constant tangential acceleration. If velocity of the particle is 80 meter per second at the end of the second revolution, after the motion is begun, the tangential acceleration is, हमें इसका tangential acceleration करना है। तो अब यहाँ पर हमें रेडियस दे रखा है, थोड़ा लिस्ट आउट कर दें, then radius is 20 upon pi meter, उसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है 80 मीटर पर सेकंड, एंड यहाँ पर एट द एंड ऑफ द सेकंड रिवॉल्यूशन बोला है, तो सेकंड रिवॉल्यूशन मतलब 2 बार ऐसे सर्कल करेगा, तो एक सर्कल करे तो उसका डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होता है, तो यहाँ पर 2 रिवॉल्यूशन दिए हम, तब उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 4 पाई रेडियन, तब यहाँ पर हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास थीटा वाली ओमेगा की इक्वेशन अगर हम यूज करें कि ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, तो जैसे हमारे पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू r ओमेगा, ऐसे इक्वेशन a इज इक्वल टू r अल्फा भी होता है ना। तो यहाँ पर अब ओमेगा की जगह पर हम लिख सकते हैं v अपॉन r, दैट इज v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, इनिशियल तो 0 इज इक्वल टू अल्फा मतलब a अपॉन r इंटू थीटा। हमें चाहिए इसका एक्सेलरेशन, तो एक r तो कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट कर दो, देन v स्क्वायर अपॉन r 2n थीटा, ओके, बस सब वैल्यूज रख दो, v क्या है 80, तो 2 बार 80 लिख देते, उसका स्क्वायर इसे r 20 अपॉन पाई, ये 2 और थीटा कितना 4, तो देखो यहां पर पाई कैंसिल, ओके, एक 0 कैंसिल, और ये 4 2 8, ये भी कैंसिल, तो बचेगा 80/2, दैट इज 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मींस जो भी हमारा रेगुलर एक्सेलरेशन है वो, नॉट एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला कर देंगे 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा, लिख दो वीडियो पोस्ट करके।